नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मध्य प्रदेश में थमी बारिश, किसानों ने ली राहत की सांस। खरगोन समेत कई जिलों में बूंदाबांदी के आसार। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से लगातार हो रही बारिश के कारण किसानों की खरीफ की फसलें खराब होने की कगार पर पहुंच गई थी। खासकर सोयाबीन की फसलों को काफी नुकसान हो रहा था। इस स्थिति में किसान काफी परेशान थे, लेकिन अब मौसम विभाग ने बारिश रुकने की जानकारी दी है। इससे किसानों ने राहत की सांस ली है। हालांकि अभी कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे किसानों की चिंता अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। आज खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर और धार में बूंदाबांदी हो सकती है। जीतू पटवारी ने की मांग, डिलीट होनी चाहिए अश्लील वेबसाइटें, इनसे बढ़ रहे हैं दुष्कर्म। मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल में मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिन पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अजीबोगरीब बयान दिया है। उनका कहना है कि युवा बेरोजगार हैं, इसलिए मासूम के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने सभी अश्लील वेबसाइटों को बंद करने की मांग की है। जीतू पटवारी भोपाल में अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन में उनका समर्थन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ये बात कही है। पहले लाठी चली, अब चलेगा कानून का डंडा, ऐसे हो रहा है सरकार का अतिथि शिक्षक सरकार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन रात भर जारी रहा। हालांकि पुलिस ने रात में जमा हुए अतिथि शिक्षकों को जबरन हटा दिया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर कर दिया, जिस पर अतिथि शिक्षकों ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, लाठीचार्ज के बाद अब पुलिस ने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली है। बता दें कि FIR भोपाल के टीटीनगर थाने में दर्ज कराई गई है। बेरोजगारी पर हमलावर हुए कमलनाथ का रोजगार के नाम पर पाखंड कर रही है मोहन सरकार। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मोहन सरकार पर एक बार फिर से हमला बोल दिया है। कमलनाथ ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर डॉक्टर मोहन यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में नौजवानों के सामने बेरोजगारी एक विकराल समस्या बन गई है, और उससे बड़ी समस्या ये है कि रोजगार देने के नाम पर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार सिर्फ पाखंड कर रही है। उन्होंने आगे लिखा कि मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि प्रदेश में रोजगार के मेले लग रहे हैं, वे रोजगार देने में पूरी तरह से विफल हैं। प्रदेश में पिछले 1.5 साल में 733 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, लेकिन कितने नौजवानों को नौकरी मिली इसका आंकड़ा रोजगार कार्यालय सार्वजनिक नहीं करता है। रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी सौगात, त्योहार सीजन पर चलेगी 40 स्पेशल ट्रेनें। रेल प्रशासन ने आगामी त्योहार को देखते हुए ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को कम करने और यात्रियों को सुविधा पहुंचाने के लिए पश्चिमी मध्य रेलवे ने 40 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। रेल प्रशासन द्वारा दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पर्व के दौरान अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। बता दें कि इन ट्रेनों में AC स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे। मध्य प्रदेश में चीतों के बाद गेंडों को बसाने की तैयारी, वन विभाग ने भारतीय वन जीवन संस्थान को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश में चीतों के बाद अब गेंडों को बसाने की तैयारी की जा रही है, यानी चीतों के बाद अब MP में आने वाले पर्यटक नेशनल पार्क में गेंडे भी देख सकेंगे। मध्य प्रदेश वन विभाग ने भारतीय वन्य जीव संस्थान को इस बारे में पत्र भी लिखा है। मध्य प्रदेश स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में CM डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश भी दिए थे। बता दें कि अभी देश के 3 राज्य असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में गेंडे हैं। MP वन विभाग ने इसके लिए देहरादून के वन्य जीवन संस्थान से मदद मांगी है। प्रदेश में गेंडों को किस वातावरण में रखा जाए, कौन सी जगह अनुकूल आवास होगा, इसके लिए मदद मांगी गई है। MP के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने पदभार किया ग्रहण, राजेश राजौरा समेत अन्य अधिकारी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्य सचिव अनुराग जैन ने पदभार ग्रहण कर लिया है। मंत्रालय में अनुराग जैन ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर राजेश राजौरा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि मुख्य सचिव वीरा राणा का एक्सटेंशन 30 सितंबर को खत्म हो गया है। वीरा राणा के मुख्य सचिव बनने के वक्त भी अनुराग जैन CS की रेस में शामिल थे। जैन CM डॉक्टर मोहन यादव की पसंद भी है। अनुराग जैन 30 मई 2020 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना हेतु 30 नवंबर तक फार्मर रजिस्ट्री हुआ अनिवार्य। देश भर में कृषकों को डिजिटल पहचान देने का काम चल रहा है। इस क्रम में मध्य प्रदेश के भी किसान की फार्मर रजिस्ट्री बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ भी केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी ऑनलाइन पहचान इस रजिस्ट्री में दर्ज होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है। दिसंबर 2024 के उपरांत केवल फार्मर ID उपलब्ध होने पर ही योजना का लाभ हितग्राहियों को प्राप्त हो सकेगा। कटनी जिले में फार्मर रजिस्ट्री बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फार्मर रजिस्ट्री बनाने का काम सभी भूमि धारकों को 30 नवंबर तक पूर्ण करना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन हो जाने से विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए बार-बार सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में मिलेगी खुशखबरी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर 15 अक्टूबर तक जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम वैसे तो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, लेकिन इसे लॉन्च पहले ही किया जा सकता है। त्योहारी सीजन के दौरान 15 अक्टूबर 2024 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। नई पेंशन स्कीम सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे। सोमनाथ कमेटी की सिफारिश के आधार पर सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला किया है। सोमनाथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर लगातार अलग अलग मंत्रालयों और डिपार्टमेंट के साथ बैठक कर रहे हैं, जिससे नई पेंशन स्कीम को आसानी से अमल में लाया जा सकता है।
कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को एक और मौका, इस तारीख तक भर सकते हैं परीक्षा फॉर्म। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के आवेदन पत्र सामान्य शुल्क के साथ भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। जिन छात्राओं ने अब तक आवेदन नहीं किया है वे 4 दिन के अंदर आवेदन कर सकते हैं। दरअसल एमपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दी गई है। पहले ये तिथि 30 सितंबर तक निर्धारित की गई थी। अब छात्र सामान्य शुल्क के साथ 7 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। बता दें कि हर साल एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं में 18 लाख से अधिक छात्र शामिल होते हैं। 4 अक्टूबर को पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में हुआ महंगा, एमपी में मिली राहत। हर दिन सुबह 6 बजे तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के नए रेट अपडेट करती हैं। टैक्स के कारण अलग अलग राज्यों में फ्यूल का भाव अलग होता है। आज 4 अक्टूबर को ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में इजाफा देखा गया है। वहीं गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में गिरावट आई है। वहीं मध्य प्रदेश में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत मिली है। प्रदेश में पेट्रोल की औसतन कीमत 107.44 रुपए प्रति लीटर है। वहीं डीजल की औसतन कीमत 92.75 रुपए प्रति लीटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का किया उद्घाटन, जो करेगी प्राकृतिक गैस का उत्पादन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ग्वालियर में बायो सीएनजी प्लांट वाली लाल पिटारा गौशाला का वर्चुअल उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने गांधी जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश में 685 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्राकृतिक गैस पैदा करने वाला बायो सीएनजी प्लांट लॉन्च किया गया। आधिकारिक बयान के अनुसार बायो सीएनजी प्लांट वाली गौशाला 100 टन गाय के गोबर का उपयोग करके प्रतिदिन 3 टन प्राकृतिक गैस का उत्पादन कर सकती है। ये इकाई इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से स्थापित की गई है। अधिकारी ने कहा है कि प्लांट 20 टन उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद भी तैयार करेगा। इंदौर को मिलेंगे 3000 डॉक्टर, 27,000 स्वास्थ्य कर्मचारी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र सलाह। मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वह राज्य की चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के लिए 3000 डॉक्टर सहित 30,000 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती करेगी। राज्य के स्वास्थ्य विभाग का प्रभार संभाल रहे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने रीवा में मीडिया को सरकार के इस फैसले के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि एक बार पर्याप्त संख्या में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध हो जाने पर जिला अस्पतालों के साथ साथ सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी उनकी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए व्यवस्था की जाएगी। मध्य प्रदेश प्राथमिक विद्यालय शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, अगले माह होगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने टीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो भी व्यक्ति मध्य प्रदेश की प्राथमिक विद्यालय शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 में भाग लेना चाहते हैं वह बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश टीईटी 2024 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2024 है। एमपी टीईटी 2024 परीक्षा स्टेट लेवल की शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जो राज्य स्तर पर सरकारी और प्राइवेट शिक्षक पद के लिए वैलिड होता है। डीजल और बिजली भूल जाइए, अब देश में चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। समय के साथ भारतीय रेलवे लगातार प्रगति कर रही है। कोयला इंजन से डीजल, फिर इलेक्ट्रॉनिक के बाद अब रेलवे एक और धमाका करने जा रही है। भारतीय रेलवे जल्द ही हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च करने वाली। 18 नाम की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे 0 कार्बन एमिशन लक्ष्य के साथ लगातार नए इनोवेशन कर रहा है। हाइड्रोजन रेल भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन अगले साल शुरू हो है। ईवी को लेकर बड़ा फैसला, अब आधी कीमत में मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक वाहन। अगर आप भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि बहुत जल्द सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर बम्पर डिस्काउंट देने वाली है। बजट सत्र में ईवी वाहनों को सस्ता करने के लिए वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा भी की। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक निजी कार्यक्रम में संकेत दिए थे बहुत जल्दी ईवी वाहनों की कीमत पेट्रोल डीजल वाहनों की बराबर हो जाएगी। हालांकि कब तक होगी इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था। सूत्रों का दावा है कि इस साल के अंत तक सरकार ईवी वाहनों पर सब्सिडी देने की योजना बना रही है।